वेलकम बैक टू माय चैनल एसएनटी स्टार। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पीपीटीसी फ्यूज के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। वी विल नो कंप्लीट डिटेल्स ऑन पीपीटीसी फ्यूज यूज्ड इन ट्रैक सर्किट्स एंड अदर डिवाइसेस, फुल फॉर्म ऑफ पीपीटीसी फ्यूज, टाइप्स ऑफ पीपीटीसी फ्यूजेस, एप्लीकेशन ऑफ पीपीटीसी फ्यूज, व्हाट इज पीपीटीसी फ्यूज, advantage of PPTC fuse over traditional fuses, how to identify working voltage and current ratings of PPTC fuse. This is most important topic in this video. आपको जब ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ तो उसको ज़रा अच्छे से सुनना है और समझना है, क्योंकि ये पार्ट इस वीडियो का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। PPTC फ्यूज जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग ट्रैक सर्किट में, तो इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होता कि पीपीटीसी फ्यूज का करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग क्या होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप पीपीटीसी फ्यूज को रीड करना जानेंगे कि यह कितने करंट, कितने एम्पियर के लिए काम करेगा, इसका कितना वोल्टेज पे काम करता है। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि पीपीटीसी फ्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म पॉलीमेरिक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसके फुल फॉर्म का क्या मतलब होता है, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो यह आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि इसका फुल फॉर्म का मतलब क्या होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि पीपीटीसी फ्यूज के कितने प्रकार होते हैं। इसका पहला टाइप चीप रिसेटेबल पीपीटीसी फ्यूज को पिक्चर में दिखाया गया है। दूसरा है बैटरी स्ट्रैप पीपीटीसी फ्यूज, इसे भी पिक्चर में दिखाया गया है। तीसरा है लो रेजिस्टेंस पीपीटीसी फ्यूज, इसका भी पिक्चर में शो किया गया है। चौथा है टेलीकॉम पीपीटीसी फ्यूज, इसे भी पिक्चर में दिखाया गया कि यह सभी प्रकार दिखने में कैसा होता है। चूँकि यह चार प्रकार रेलवे सिग्नलिंग डिपार्टमेंट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पांचवा टाइप की बात करें तो सरफेस माउंट, इसे पिक्चर में दिखाया गया है। छठा ब्लेडेड डिवाइस, इसे भी पिक्चर में दिखाया गया। सातवां है रेडियल लीडेड, ये पिक्चर में दिखाया गया और यह इम्पोर्टेंट है। और आठवां है लाइन वोल्टेज रेटेड डिवाइसेस, इसे भी पिक्चर में दिखाया गया। और आठवां टाइप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर रेलवे सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में किया जाता है। तो हम लोग आठवें टाइप को ही डिस्कस करेंगे और समझेंगे डिटेल में। अब पीपीटीसी फ्यूज का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। इसका पहला एप्लीकेशन स्पीकर प्रोटेक्शन में किया जाता है। दूसरा बैटरी प्रोटेक्शन में किया जाता है। तीसरा ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में किया जाता है। चौथा प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। पांचवा प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स। एंड छठा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन ऑफ सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स। एग्जाम्पल ट्रैक सर्किट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग आगे जानेंगे कि ट्रैक सर्किट में पीपीटीसी फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, उसका करंट और वोल्टेज रेटिंग कैसे रीड करते हैं और कैसे पहचानेंगे कि कितने वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कितने करंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं कि पीपीटीसी फ्यूज क्या होता है। पीपीटीसी इज मेड फ्रॉम पॉलीमर। It is used to help protect against harmful overcurrent, surges and over temperature falls. PPTC limits the flow of dangerously high current during fault condition. The PPTC operates like a resistor. During its normal operations, it has very less resistance and allows enough current to flow. पीपीटीसी फ्यूज को अगर साधारण भाषा में समझना चाहे तो इसे कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। यह जिस सर्किट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस सर्किट में अगर अचानक से अत्यधिक करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाए तो पीपीटीसी फ्यूज काम करना बंद कर देती है और सर्किट में अत्यधिक करंट प्रवाह को यह रोक देता है। पुनः जब सर्किट नॉर्मल हो जाता है और करंट जिस वजह से ज़्यादा आ रही थी अब आना अगर बंद हो जाता है, तो पीपीटीसी फ्यूज अब नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है और यह पुनः काम करना शुरू कर देती है। दूसरा तरीका इसका यह होता है कि अत्यधिक करंट अगर सर्किट में प्रवाहित होने लगती है तो पीपीटीसी फ्यूज हीटअप हो जाती है और गर्म होने के कारण से यह डिसकनेक्शन देता है, सप्लाई आगे बढ़ने नहीं देती है। और जब सप्लाई आगे बढ़ने नहीं देती है तो
ये सर्किट को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब ओवर करंट हटा लिया जाता है या बंद हो जाता है, जो फॉल्ट्स आया था वो फॉल्ट्स अगर रिमूव हो गया है, तब यह फिर धीरे धीरे कूल डाउन हो जाता है और ठंडा होने के बाद फिर यह काम करना शुरू कर देता है या नॉर्मल वर्क करता है पीपीटीसी फ्यूज। इसका मतलब यह है कि पीपीटीसी फ्यूज सर्किट को प्रोटेक्ट भी करता है और ये ब्लोन ऑफ भी नहीं होता है, फ्यूज नहीं होता है। ये फ्यूज अगर हो जाए तो इसको बदलना पड़ता है, लेकिन यह प्रोटेक्ट करता है ओवर करंट से और बार बार इसको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह सर्किट को प्रोटेक्ट कर देता है थोड़ी देर के लिए, जब फॉल्ट हट जाता है तो पुनः यह काम करना शुरू कर देता है। या फिर टेक्निकल भाषा में आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब ओवर करंट सर्किट में प्रवाहित होना चाहता है तो इसका पीपीटीसी फ्यूज का रेजिस्टेंस अचानक से रैंडमली इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि यह करंट को आगे बढ़ने नहीं देता है और यह सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जैसे ही फॉल्ट अगर रिमूव हो गया, जो समस्या आई थी वो समस्या ख़त्म हो जाता है, तो पीपीटीसी फ्यूज का रेजिस्टेंस फिर यह नॉर्मल कंडीशन में जाती है, बहुत ही कम हो जाता है जैसा कि नॉर्मल कंडीशन में होता है, और यह पुनः काम करना शुरू कर देता है। इसे इस पिक्चर में दिखाए गए सेंटेंस से भी समझ लेते हैं। ड्यूरिंग अ फॉल्ट कंडीशन द टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द फ्यूज सडनली इंक्रीज एंड अलाउज वेरी लेस करंट टू फ्लो व्हेन द फॉल्ट इज रेक्टिफाइड एंड द पावर इज रिमूव्ड। ऐसा क्यों किया जाता है? फॉल्ट रेक्टिफाई अगर हो गया और पावर रिमूव क्यों किया जाता है? पीपीटीसी फ्यूज को कूल डाउन होने के लिए, ताकि यह नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। द फ्यूज कूल्स डाउन एंड रेजिस्टेंस रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल लेवल। अब आगे दिए गए इस सेंटेंस से भी समझ लेते हैं। पीपीटीसी इज अ फ्यूज दैट आफ्टर इट हैज़ ब्लोन विल सेल्फ हील। इसका मतलब यह है कि जब यह काम करना बंद कर देती है तो उसके बाद जब सर्किट नॉर्मल हो जाता है, फॉल्ट रिमूव हो जाता है और पावर आप रिमूव कर देते हैं, जिसके लिए जिस सर्किट में पीपीटीसी फ्यूज का इस्तेमाल किया गया है, तो पावर रिमूव करने के बाद और फॉल्ट रिमूव हो जाने के बाद यह कूल डाउन होता है और यह नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, यानी यह ऑटोमेटिक ये अपने आप को हील कर लेता है। हील मतलब वापस अपना नॉर्मल कंडीशन में आना। तो पीपीटीसी इज अ फ्यूज दैट आफ्टर इट हैज़ ब्लोन विल सेल्फ हील। That is, after several days, it will almost behave as if nothing has happened. कई बार अगर फॉल्ट्स आते हैं और फॉल्ट्स ऑटोमेटिक रिमूव हो जाते हैं तो यह पीपीटीसी फ्यूज नॉर्मल कंडीशन में पुनः आ जाता है और बार बार इसे बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब यह पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, कोई ऐसा कंडीशन आता है जब यह जल जाते हैं किसी वजह से, तभी इसे बदलने की आवश्यकता पड़ती है। अदरवाइज यह नॉर्मल, अगर फॉल्ट्स ओवर करंट आता है और वह फॉल्ट्स रिमूव हो जाता है और फ्यूज को अगर कूल डाउन कर देते हैं तो यह नॉर्मल कंडीशन में आके पुनः यह काम करने लगता है। अब हम लोग एडवांटेजेज ऑफ पीपीटीसी फ्यूजेज ओवर ट्रेडिशनल फ्यूज के बारे में जानेंगे। यहाँ पे ट्रेडिशनल फ्यूज किसको बोलते हैं? जो कार्टेज फ्यूज आते हैं सिलेंड्रिकल टाइप के, जिसमें एक लंबे टाइप के तार होते हैं पतले से जो कनेक्टेड होते हैं, इंटरनल वो होता है, और ग्लास टाइप का होता है वो फ्यूज, उसको ट्रेडिशनल फ्यूज बोलते हैं। बट पीपीटीसी फ्यूज का बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है ट्रेडिशनल फ्यूज से। वह किस प्रकार एडवांटेजेज है पीपीटीसी फ्यूज के, इसको हम लोग इस पिक्चर के द्वारा जानते हैं। Traditional fuses and PPTC fuse are both overcurrent protection devices. The most obvious difference is that PPTC are automatically resettable, whereas traditional fuses need to replace after they are tripped. ट्रिप्ड का मतलब जब फ्यूज ब्लोन ऑफ हो जाता है तो उसको बदलना पड़ता है। ट्रेडिशनल फ्यूज को बदलना पड़ता है, जबकि पीपीटीसी फ्यूज को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह ऑटोमेटिकली रिसेटेबल है, यह खुद को नॉर्मल अवस्था में ले आती है जब फॉल्ट आता है और फॉल्ट ऑटोमेटिक रिमूव होता है, तो उसके बाद यह नॉर्मल अवस्था में आती है और यह पुनः काम करना शुरू कर देती है। इसे बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ट्रेडिशनल फ्यूज के तरह। अब हम लोग जानते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई वोल्टेज एंड करंट रेटिंग्स ऑफ पीपीटीसी फ्यूजेस। यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया है। रेड सर्किल में X72 दिया गया है और XF160 दिया गया है। इसका मतलब
यहाँ पे दिखाया गया इस पिक्चर में X72 मीन्स इट कैन वर्क फॉर मैक्सिमम 72 वोल्ट, यानी X72 का मतलब यह वोल्टेज से रिलेटेड होता है। 72 वोल्ट के लिए यह काम करता है, नॉर्मली मैक्सिमम 72 वोल्ट के लिए काम कर सकता है। और XF160 का मतलब होता है इट मीन्स मैक्सिमम 1.60 एम्पियर करंट के लिए काम करेगा। 160 में आप 1 और 6 के बीच पॉइंट डाल देंगे, यानी अगर राइट साइड से 2 डिजिट आप छोड़ दे, 2 अंक छोड़ करके पॉइंट डाल दे, तो 0 और 6 को छोड़ करके पॉइंट डालेंगे तो 1 के पहले आएगा, यानी 1.60 2 डिजिट के बाद डालना है राइट साइड से 1.60, तो यह एम्पियर देगा, करंट देगा। तो करंट कितना होगा 1.60, यानी 1.6 एम्पियर करंट के लिए यह पीपीटीसी फ्यूज काम करता है और यह मैक्सिमम 1.6 एम्पियर के लिए काम करता है। आप ट्रैक सर्किट के पीपीटीसी फ्यूज को चेक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का ही मार्क पीपीटीसी फ्यूज पे दिया हुआ रहेगा। तो इस मार्क को अगर आप समझ गए तो पीपीटीसी कितने वोल्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और कितने करंट के लिए किया जा सकता है उसको आप इस पिक्चर से समझ गए होंगे। यानी यह इस पिक्चर में जो दिखाया गया वह 72 मैक्सिमम 72 वोल्ट या उससे नीचे के वोल्ट के सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैक सर्किट 5-6 वोल्ट का बस सर्किट होता है और यह पीपीटीसी फ्यूज 72 वोल्ट के अप टू 72 वोल्ट तक काम करता है, अर्थात इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रैक सर्किट में। अब करंट की बात करें तो 1.60 एम्पियर करंट का तक यह काम करेगा और ट्रैक सर्किट में लगभग 500 मिली एम्पियर मैक्सिमम नॉर्मल होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो फॉल्ट का कंडीशन होता है। तो इतने एम्पियर के लिए आपको इस्तेमाल करना है और यह 1.6 एम्पियर का होता है, यानी यह सूटेबल है आपके ट्रैक सर्किट के लिए भी। एक और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। इस पिक्चर में भी X72 दिया है, जिसका मतलब हम लोग इसके पहले समझ चुके हैं, और इसके नीचे XF110 दिया हुआ है। अगर आप 2 डिजिट के बाद पॉइंट डालेंगे तो 1.10 आएगा, यानी 1.10 एम्पियर करंट के लिए यह काम करेगा। यह पीपीटीसी फ्यूज भी ट्रैक सर्किट के लिए सूटेबल है, इसलिए इसका भी ज़्यादातर ट्रैक सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसका एक और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। इस पिक्चर में पीपीटीसी फ्यूज दिखाया गया है, इसमें भी X72 दिया हुआ है जिसे हम लोग पहले समझ चुके हैं, और इसके नीचे XF250 दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं 250 का मतलब 2.50 एम्पियर करंट होगा, यानी यह मैक्सिमम 2.5 एम्पियर 2.50 एम्पियर करंट के लिए यह काम करेगा। अब इस पिक्चर में भी पीपीटीसी फ्यूज को दिखाया गया है, यहाँ भी वोल्टेज का रेटिंग सेम है लेकिन करंट का रेटिंग डिफरेंट है। करंट का रेटिंग 375 दिया हुआ है, अर्थात 3.75 एम्पियर करंट रेटिंग इसका होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। इस पिक्चर में पीपीटीसी फ्यूज को दिखाया गया है, यह पहले वाले पीपीटीसी फ्यूज से डिफरेंट है। इसमें X240 दिया हुआ है और उसके नीचे L016 दिया हुआ है। ऊपर वाला वोल्टेज को शो करता है और नीचे का करंट को शो कर रहा है। तो ऊपर में X240 का मतलब है इट मीन्स इट वर्क्स अप टू 240 वोल्ट DC, एंड इसके नीचे L016 मीन्स इट वर्क्स अप टू 0.16 एम्पियर, अर्थात 160 मिली एम्पियर करंट के लिए काम करेगा। अब इस पिक्चर में 2 पीपीटीसी फ्यूज को दिखाया गया है, दोनों का वोल्टेज और करंट रेटिंग अलग अलग है। पिक्चर में दिखाए गए दोनों फ्यूज का वोल्टेज और करंट रेटिंग आप कमेंट कर बताएं कि इसका वोल्टेज और करंट रेटिंग क्या है, और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।